नमस्कार मित्रों, भाग्या जी एस्ट्रो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आचार्य मिथिलेश पांडे आज आपसे पितृपक्ष 2025 के कुछ खास महत्व और नियमों पर चर्चा करूंगा। सनातन धर्म में पितृपक्ष को पूर्वजों की आत्मा की शांति और उनकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करने के बारे में सही समय बताया गया। यह पितृपक्ष ऐसा एक समय होता है कि अगर पितृ का दोष या श्राप या उनकी कृपा आपके जीवन में नहीं मिल रही है तो कुछ ऐसे कार्य किए जाते हैं जिससे पितरों को मुक्ति मिलती है और हमें हमारे जीवन के परेशानियों से भी मुक्ति मिलती हो। और वही जब पितरों का आशीर्वाद हमारे जीवन में आना शुरू हो जाता है तो हमारे जीवन की बहुत सारी विपत्ति खत्म होनी शुरू हो जाती है। हम भी साधारण जीवन का आनंद लेना शुरू करते थे, चाहे वो धन का हो, अपनापन का हो, प्रेम व्यवहार का हो, सामाजिक प्रतिष्ठा का हो या घर में एक हंसी खुशी माहौल का। कहा जाता है कि इन 16 दिनों में हमारे पितृ मृत्यु लोक में यानी इस धरती लोक पर आते हैं और अपने वंशजों का हाल जानने के लिए, उनकी योगक्षेम समझने के लिए सूक्ष्म रूप से उनके घर में निवास करते हैं और अपेक्षा करते हैं कि उनके वंशज उनका आभार व्यक्त करेंगे, मान सम्मान पिंडदान तर्पण आदि करके, जिससे पितरों को शांति, खुशी और मुक्ति मिलती है। शास्त्रों में पितृपक्ष के दौरान कुछ विशेष नियम बताए गए हैं जिनका पालन नहीं करने पर पितरों की कितनी भी पूजा कर ली जाए परंतु वह पितृ किसी न किसी रूप में हमारे जीवन में श्राप दे करके चले जाते हैं। तो इस पितृपक्ष में वो 5 वस्तुएं कौन सी है जिनकी खरीदारी हमें भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। शास्त्रों में वर्णित है कि इस समय हर कार्य सोच समझकर करना चाहिए। विशेष रूप से नई वस्तुओं की खरीदारी को अशुभ और वर्जित माना गया है क्योंकि यह काल भोग विलास से दूरी और पूर्वजों की आत्मिक तृप्ति के लिए समर्पित है। पितृपक्ष में किन चीजों की खरीदारी से बचना चाहिए? पहला, आभूषण और नए वस्त्र। पितृपक्ष को सादगीपूर्ण जीवन का प्रतीक माना जाता है। इन दिनों सोने चांदी के आभूषण की खरीदारी वर्जित मानी गई है। इसी तरह नए और भव्य कपड़े पहनना भी अशुभ माना गया है। इस दौरान साधारण वस्त्र धारण कर सादगी से रहने की सलाह शास्त्रों में दी गई है। दूसरा है जमीन, जायदाद और किसी भी तरह की गाड़ियां। पौराणिक मान्यता है कि इस समय खरीदी गई प्रॉपर्टी या कोई गाड़ी परिवार में पितृदोष को बढ़ा सकता है और गृह कलह का कारण भी बन सकता है। इसलिए इस दौरान नया मकान, प्लॉट, दुकान या गाड़ी खरीदने से व्यक्ति को बचना चाहिए। तीसरा है नए बर्तन। श्राद्ध कर्म और तर्पण के लिए पुराने बर्तन का ही प्रयोग शुभ माना जाता है। पितृपक्ष में नए बर्तन खरीदना नकारात्मक प्रभाव लाता है और पितरों की कृपा में बाधा उत्पन्न करता है। चौथा है रसोई घर से जुड़ी कुछ चीजें जैसे सरसों का तेल, नमक, झाड़ू, इनकी खरीदारी पितृपक्ष में वर्जित माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि ऐसा करने से घर में अनावश्यक नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, विवाद और परेशानियां बढ़ सकती हैं। बेहतर है कि इन वस्तुओं को पितृपक्ष होने से पहले ही घर में ला लिया जाए। 5वां है इलेक्ट्रॉनिक और विलासिता की वस्तुएं जैसे टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कंप्यूटर या अन्य कोई उपभोग में आने वाली वस्तुएं जो हमारी दैनिक जरूरत की चीज नहीं है, उनको खरीदना अशुभ माना गया। इसका कारण यह भी है कि पितृपक्ष आत्मिक शांति, दान, पुण्य और तर्पण का समय है, न कि भौतिक सुख सुविधाओं में निवेश का। पितृपक्ष में हमें भोग विलास और नई वस्तुओं की खरीदारी से दूरी बनाकर पूर्वजों की स्मृति
तर्पण, दान और सेवा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। शास्त्र कहते हैं श्रद्धया पितृदेवानां तृप्तिर्भवति शाश्वती, अर्थात श्रद्धा और संयम से किए गए कर्म ही पितरों को तृप्त करते हैं और घर परिवार पर उनकी कृपा बनाए रखते हैं। इस प्रकार पितृपक्ष में यदि हम इन नियमों का पालन करते हैं तो न केवल पूर्वज प्रसन्न होते हैं बल्कि घर परिवार में सुख शांति और समृद्धि भी बनी रहती है। तो इन छोटी छोटी बातों का अगर ध्यान रखते हैं तब बहुत सारी परेशानियों से हम बच सकते हैं और पितरों की कृपा हमारे जीवन में बढ़ती रहेगी और हमें मिलती रहेगी। कहते हैं कि पितरों की कृपा के साथ साथ ईश्वर का भी आशीर्वाद मिलना चाहिए। लेकिन देवता छोटे छोटे अपराध भुला देते हैं, लेकिन पितृ छोटी छोटी गलतियां भी पकड़ लेते हैं। इसलिए ये टॉपिक आपके लिए बताना जरूरी था और इस पितृपक्ष में आपको ये ध्यान रखने की भी जरूरत है। तो मिलते हैं फिर किसी नए विषय पर नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। धन्यवाद।